सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का एक और नई लर्निंग वीडियो में। तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ मैं आप काफी बढ़िया होंगे और आपका ट्रेडिंग जर्नी जो है काफी अच्छे से जा रहा होगा। सो गाइज, सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो ट्रेडर्स एम्पायर को जल्दी से जाइए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको जो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली बेसिस पे मिलते रहे। तो गाइज बेसिकली आज हमारा डिस्कस करने का पॉइंट होने वाला है कि जैसे कि सेबी के पास एक अलग प्रपोजल आया है कि ट्रेडिंग को लेकर, तो उसके रिगार्डिंग हम कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। सो वीडियो को जो है पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, ज्यादा टाइम नहीं गवाते। सो सबसे पहले जान लेते हैं गाइस कि न्यूज़ क्या है। ठीक है, सो अगर हम न्यूज़ देखेंगे तो यहाँ पर आया कि इन ऑर्डर टू ट्रेडिंग इन द फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट द वर्किंग कमिटी हैज रिकमेंडेड इंक्रीज द मिनिमम लॉट साइज ओके ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब क्या है कि एक कमिटी डिसाइड की गई है जिसपे आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट्स के जो लॉट साइज उस पे बढ़ाने वाले हैं। ओके, कॉन्ट्रैक्ट टू 20 to 30 lakhs विच इज करंटली एट 5 lakhs। ओके, सो इसका मतलब क्या है कि जैसे कि मान लीजिए 5 lakhs अभी करंटली क्या है कि 5 lakhs का आपका एक कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है। ठीक है, जैसे कि 5 lakhs का आपका एक करंटली अभी जो होता है एक ये होता है, राइट। सो 5 lakhs का अभी आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइज अभी चल रहा है, तो उसको बढ़ा के जो है उसको 20-30 lakhs तक लेके जाएंगे। मतलब कि ऑलमोस्ट जो है 5 to 6 टाइम ये जो इंक्रीज होने वाला है। ओके, सो इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लो इफ अगर आप एक लॉट बाय करते हो, एक लॉट अगर आप परचेज करते हो, तो उस पे आपको मान लीजिए 10,000 कैपिटल लग रहा है, राइट। सो अगर मान लीजिए सेबी अगर अप्रूव कर देता है इसको, तो आपको इसकी जगह क्या लगेगा कि 10,000 की जगह आपको जो है 50,000 रुपीज जो है यहाँ पे आपको कैपिटल लगेगा। ओके, 5 to 6 टाइम जो है ये आपका इंक्रीज हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, अगर हम देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट का। ठीक है, इसको ओके, ठीक है। सो उसको क्यों किया जा रहा है, तो उनका कहना ऐसा है कि मनी क्यों किया जा रहा है, उनका कहना हम देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके, इसको एग्जिट कर देते हैं, एग्जिट। ठीक है, टू मूव विल रेस्ट्रिक्ट वीकली ऑप्शन to only one expiry per stock exchange per week and limit limit number of strike prices for the option contracts। ओके, एंड उसके साथ ही में ये लोग चेंज क्या करने वाले कि जैसे अगर आप अभी देखोगे तो हर डे हमें एक एक्सपायरी देखने मिलता है। जैसे मंडे मिड कैप निफ्टी का हो गया, उसके बाद में अलग अलग फिन निफ्टी का हो गया, फिर अपना बैंक निफ्टी, फिर सेंसेक्स। सो ऐसे क्या हो रहा है कि हर दिन जो है यहाँ पे एक एक्सपायरी हमें देखने को मिल जाता है। सो इनका कहना ये है कि हर डे एक्सपायरी ना होके आप जो है एक डे मतलब वीकली एक्सपायरी वन डे रख दीजिए। कोई भी एक पर्टिकुलर डे रहना चाहिए जिसपे जो है ऑल ओवर जो आपके इंडेक्स है उसका सबका एक्सपायरी एक ही साथ होना चाहिए, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। ठीक है, सो ये जो प्रपोजल है अभी रखा गया है, अभी अप्रूवल हुआ नहीं है। ठीक है, सेबी की तरफ से इस पे जो है थोड़ा स्टडी करेंगे एंड उसके बाद में जो है फिर इसको ये अप्रूवल देना है नहीं देना है, ये सेबी का अपना डिसीजन होगा। सो ये जो है ये सेबी का अपना लुकआउट हो गया। ठीक है, सो अभी हम जान लेते हैं कि ये सारे डिसीजंस क्यों लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम जान लेते हैं कि इसके पीछे का रीजन क्या होता है। सो सबसे पहले जो हम अगर पहले से अगर ट्रेडिंग करते हो आपको पता होगा, पहले जो निफ्टी का सॉरी बैंक निफ्टी का जो लॉट साइज था वो 50 का था। ठीक है, सो उस 50 पे से उसको घटा के फिर 25 पे किया गया था। ठीक है, 25 किया गया, फिर उसके बाद में अभी 15 कर दिया गया। ठीक है, सो इससे क्या हुआ कि आप मिनिमम कैपिटल लेके जो है ट्रेडिंग कर सकते थे। लाइक 15 का अगर आपका लॉट सही है तो आप मिनिमम 5-6 हजार से भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते थे। बट अगर इसको अगर 6 टाइम बढ़ा देंगे तो ऑलमोस्ट 50 to 60 का हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपको फिर कैपिटल यहाँ पे आपका ज्यादा लगने लगेगा। ठीक है, सो इसके पीछे का रीजन, बिहाइंड द रीजन यही है कि मोस्टली अभी नया कंसेप्ट चल रहा है मार्केट में, सभी को पता है, 0 to हीरो, जिसमें क्या होता है आप 1 रुपए का प्रीमियम 200 चला जाता है, 2 का प्रीमियम 200 चला जाता है। तो ये चीजें होती है, तो उसमें क्या करते हैं कि ज्यादातर रिपोर्ट आया कि ज्यादातर 90% जो लोग हैं इसमें जो है लॉस ही कर रहे हैं। ठीक है, हीरो जीरो में कोई प्रॉफिट कर ही नहीं पा रहा है। ठीक है, सो उस पे रिस्ट्रिक्शन लाने के लिए ये प्रपोजल रखा गया है सेबी की तरफ। इफ अगर मार्केट का साइज अगर बढ़ जाएगा, पैसे का अगर ये बढ़ जाएगा, तो वहां पे आप रिस्क मैनेजमेंट कर पाओगे। ठीक है, इफ हीरो जीरो में भी अगर आपको ज्यादा फंड लगेगा तो आप उसको अवॉइड करोगे। ये इनका ये हो गया। ठीक है, कि रीजन हो गया, बिहाइंड द रीजन कि प्रपोजल लाया क्यों गया। ठीक है, सो बेसिकली यही है कि स्टार्टिंग में जब भी न्यू बॉर्न ट्रेडर आ रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, 5-10 हजार का कैपिटल ला रहे हैं, उससे फिर उनको 1 लाख बनाना है, 10 लाख बनाना है। तो वो सोच जो है उसके चक्कर में लॉसेस बहुत ज्यादा कर दे रहे हैं। ठीक है, सो उसकी वजह से जो है ये नया प्रपोजल रखा गया है। ठीक है, अगेन सेकेंड थिंग कि एक ही साथ में जो है सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हमें जो एक्सपायरी चाहिए। ठीक है,
उसके पीछे का भी रीजन है कि आपको जो है हर दिन आपका जो माइंडसेट है फिर वो हीरो जीरो पे ही लगा रहता है, ठीक है, हीरो जीरो पे आपका माइंडसेट लगा रहता है। तो उसकी वजह से क्या है कि ये सारे जो रूल्स है ये प्रपोजल अभी रखा गया है सेबी के पास। अभी देखते हैं इसमें अगर सेबी अगर इसको अप्रूवल देता है या नहीं देता है, वो सेबी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इससे क्या होगा, होने वाला ये है कि काफी सारे ट्रेडर्स को जो रेस्ट्रिक्शंस आ जाएगा, ठीक है। किसी कोई कोई ट्रेडर्स है जिन्होंने काफी मेहनत से पैसे बनाए और अभी कहीं पे वो अगर अर्निंग कर रहे होंगे तो फिर ये उनके लिए दिक्कत हो जाएगा। पोजीशन साइजिंग इसमें नहीं अच्छे से हो पाएगा। इफ अगर 60 का लॉट हो जाता है, आप स्टॉप लॉस अगर कितना रखते हैं तो आपका मिनिमम स्टॉप लॉस भी रहेगा, तो आपका जो लॉस है वो ज्यादा ही होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है न्यू बॉर्न ट्रेडर्स के लिए तो रेस्ट्रिक्शन बन जाएगी। लेकिन जो ट्रेडर्स ऑलरेडी साल से 2 साल से ट्रेडिंग टाइम दे रहे हैं, ठीक है, और अभी कहीं पे जाके अगर एक स्टेप पे अगर आए कि वहां पे वो थोड़ा सेटल हो रहे या फिर थोड़ा बहुत कंसिस्टेंटली रह रहे, तो उनके लिए जो ये काफी दिक्कत देने वाली चीज हो सकती है, ठीक है। सो अभी तो उसका हुआ नहीं, अगर इफ मान लीजिए सेबी अप्रूवल देता है तो उसके बाद में ये चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। ओके, सो आई होप ये वीडियो जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो बेसिकली यही है कि इफ अगर ये इंक्रीज कर देते हैं तो आपको जो है आपका ट्रेडिंग स्टाइल जो है थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ सकता है। आपको आपका रिस्क मैनेजमेंट चेंज करना पड़ेगा, आपको आपका आरओआई चेंज करना पड़ेगा। ये सारी चीजें जो आपको चेंज करनी पड़ जाएगी इफ अगर इसको अप्रूवल दे देते हैं तो। एंड अदर साइड एक अच्छी बात भी ये होगी कि जो लोगों के अननेसेसरी लॉसेस हो रहे हैं, इफ एक स्मार्ट ट्रेडर है, वो स्मार्ट ट्रेडर कभी भी हीरो जीरो के पीछे नहीं भाग रहा है, ठीक है। स्मार्ट ट्रेडर क्या है, बिलीव कर रहा है एक ट्रेडिंग पे, एक ट्रेड पे बिलीव कर रहा है। स्मार्ट ट्रेडर क्या है कि मैं 10-20 पॉइंट नहीं लूंगा, मैं प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ में जाऊंगा। तो वो चीजें ये सिर्फ और सिर्फ जो हीरो हीरो जीरो के पीछे भाग रहे लोग उनके वजह से, ठीक है, कि आज ही लाऊंगा 10,000 उसके 10 लाख बना दूंगा, तो वो सारी चीजें जो उनके लिए। सो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। आने वाले बजट में तो हमें पता चल ही जाएगा कि क्या होगा, ठीक है। सो वीडियो तो आपको समझ में आ गया होगा। अभी जान लेते, देखिए जैसे कि आप सभी को पता है हमारा जो एक टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल है, ट्रेडर्स एम्पायर के नाम से एक टेलीग्राम चैनल है। ओके, सो टेलीग्राम चैनल पे क्या है कि हम डेली बेसिस पे जो है यहाँ पर जो है हम आपको अपडेट देते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने कल भी यहाँ पे अपडेट दिया था टेलीग्राम चैनल पे। ओके, प्रॉपर आपको लेवल प्रोवाइड किया जाता है। देखिए हमने 955 पे यहाँ पे आपको प्रॉपर ऑर्डर दिया था कि यहाँ पे आपको जो है 52,200 के 44 का अगर लेवल ब्रेक करता है तो आपको कौन सा प्रीमियम बाय करना है, 52,400 का प्रीमियम आपको यहाँ पे पीई बाय करना है। एंड देन उसके बाद में आप देख सकते हो जैसे ही ट्रेड एक्टिव हुआ 230 से 280 जस्ट 3 मिनट्स, एंड अगेन आप यहाँ पे टारगेट्स देख सकते हो, ठीक है। सो ये क्लाइंट्स की कुछ प्रॉफिट्स आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, विथ मिनिमम कैपिटल गाइस। यहाँ पे 30% का आरओआई बनाया था, 15,000 लगा के 5,000 का प्रॉफिट हुआ था, ठीक है, विथ मिनिमम कैपिटल ओनली। एंड अगेन आज के दिन का आप देख सकते हो, मॉर्निंग में हमने यहाँ पे अपडेट किया था 10:15 को, 52,200 का आपको पीई बाय करने बोला था यहाँ पे अगर लेवल ब्रेक करता है। एंड 340 का बाइंग हुआ था हमारा। एंड साथ ही में आप यहाँ पे देख सकते हो 430 का हाई लगा दिया था मार्केट ने 10:18 को, एंड अगेन वो काफी ज्यादा ऊपर गया था, ठीक है। सो अगेन आज भी सेम हुआ था, जस्ट 21,000 लगा के आपको 6,000 का प्रॉफिट हुआ था। सो ये ट्रेडिंग होती है, ठीक है। अगर हीरो जीरो के चक्कर में जा रहे हो तो वो ट्रेडिंग नहीं होती। स्कैल्पिंग अगर आप करें तो वो ट्रेडिंग नहीं होती। आपको जो है एक टारगेट्स आपके माइंडसेट में होना चाहिए, ठीक है। सो ऐसे ही एंट्रीज के लिए या फिर आपकी ट्रेडिंग जर्नी इंप्रूव करने के लिए जल्दी से जाइए हमारा ट्रेडर्स एम्पायर नाम का जो है यहाँ पे टेलीग्राम चैनल है, जो कि बिल्कुल फ्री है। ना तो हम कोई पेड कोर्सेज बेचते हैं, ना ही हमको हमारा कोई सब्सक्रिप्शन पेड है, ठीक है, बिल्कुल फ्री। आप जाइए जल्दी से ज्वाइन कीजिए। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो गाइस।